मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा। भरुथनी एकादशी 4 तारीख को रहेगी, बैसाख कृष्ण पक्ष में। और कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसी की विधि क्या है और इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके मुझे कही है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम भरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। भरुथनी के प्रभाव से ही राजा मान्यधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। भरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार सोने का दान करने से फल मिलता है, वही फल भरुथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और स्वर्गलोक में जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान देने और घोड़े के दान देने से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृदेवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। भरुथनी एकादशी के वर्ष से तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ वे वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस भरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। भरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना और प्याज, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना और सबको ब्रह्मचर्य के अनुसार रहना। उस दिन बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और जो पापी व्यक्ति उससे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस भरुथनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने चाहिए। इस व्रत के माध्यम में पढ़ने से 1,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने से फल से भी अधिक होता है। तो भरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार फल, प्रसाद इत्यादि पत्र पुष्प चढ़ाने चाहिए और नियम से रहना चाहिए। हरि का कीर्तन करते रहना चाहिए और फलाहार लेकर के व्रत करें और प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन संकीर्तन करते रहें। और पारायण रहेगा 5 तारीख को सुबह 5:28 से लेकर के 8 बज करके